कई लोग प्रार्थना तो करते हैं लेकिन प्रार्थना के जवाब को नहीं पाते। इसलिए नहीं क्योंकि वो गलत प्रे कर रहे हैं, लेकिन इसलिए क्योंकि वो प्रार्थना के बाद ही गलतियां कर रहे हैं। सबसे पहली गलती, जब आप प्रेयर के बाद उसी बात की चिंता दोबारा करने लग जाएं जिसके लिए प्रभु के सामने प्रार्थना रखी है। इट्स लाइक आपने परमेश्वर को कुछ हैवी बर्डन दिया और फिर आपने वापस भी ले लिया। फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्सेस 6 और 7 में प्रार्थना और विनती करना और परमेश्वर की शांति को रिसीव करना दोनों चीजें मेंशन की गई हैं। जैसे पहला शमूएल में आप देखते हैं, हन्ना ने प्रार्थना की और उसके बाद उसका चेहरा मुरझाया हुआ नहीं था, खुश था। दूसरी गलती, जब आप प्रार्थना करने के बाद उसी चीज के बारे में डाउट करने लग जाते हैं, यानी आप ये सोचते हैं कि प्रे तो मैंने किया है लेकिन क्या परमेश्वर ये काम कर भी देंगे या नहीं। याकूब चैप्टर 1 के अनुसार जब आप 6 और 7 वचन पढ़ते हैं तो वहां पर ये बात कही गई है कि अगर आपका फेथ हिलता है तो वो उन लहरों की तरह है जो कोई भी रिजल्ट नहीं लेकर आएगा। अगर आप डाउट कर रहे हैं तो इट्स लाइक आपने सीड प्लांट किया और फिर अगले दिन जाकर आपने उन्हीं सीड्स को बाहर निकाल दिया। तीसरी गलती, कभी भी अपनी प्रार्थना के बाद नेगेटिव शब्द ना बोलें, स्पेशली उस सिचुएशन के लिए जिसके लिए आपने प्रार्थना की है। प्रोवर्ब्स 18:21 में जो बात कही गई है, इट्स नॉट कि आपके शब्दों में कोई मैजिकल पावर है, बट जो आप बोलते हैं आप एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देते हैं जिसके साथ आपकी आउटलुक, आपका पर्सपेक्टिव और आपके एक्शन करने का तरीका बदल जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे इजराइलियों ने अपनी विल्डरनेस के टाइम पर नेगेटिविटी को बोला था, लेकिन जब गोलियत का सामना दाऊद कर रहा था तो उसने कोई भी नेगेटिव बात अपने मुंह से नहीं निकाली। चौथी गलती, जब परमेश्वर आपको प्रार्थना में कोई इंस्ट्रक्शन दे उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो ना करना। निमान कोड़ी को अगर हम देखते हैं तो उसने अपनी हीलिंग को इसलिए रिसीव किया था क्योंकि वो ओबीडिएंट था। सो अगर आप परमेश्वर से इंस्ट्रक्शन पा रहे हैं लेकिन कर अपनी मर्जी रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप किसी नई लोकेशन पर जा रहे हैं, आप किसी बंदे से डायरेक्शंस मांग रहे हैं और उल्टी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। पांचवी गलती, परमेश्वर की टाइमिंग के ऊपर विश्वास ना रखना या इम्पेशेंट हो जाना। लोग जैसे ही प्रार्थना करते हैं वो विश्वास करते हैं कि साथ के साथ ही आंसर आ जाना चाहिए। यशायाह नबी की किताब चैप्टर 40 के वर्स 31 में लिखा हुआ है कि जो परमेश्वर की वेट करते हैं उनको परमेश्वर नए बल से भरते हैं। अगर आप इन 5 गलतियों को अवॉइड करेंगे तो आप अपनी जिंदगी में हर एक प्रार्थना का जवाब परमेश्वर से आमीन में पाएंगे। अगर इस मैसेज ने आपसे बात की है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ये मेरा सीजन है। गॉड ब्लेस यू।